हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सरसाइज 5.1 कराऊंगा जो कि एपी की है। आई होप आपने इससे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें मैंने कंसेप्ट बताया है जनरल फॉर्म ऑफ एपी का। ठीक है, तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वहाँ पर देखिए और उसको लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं तो करिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। ठीक है, मतलब केस बेस्ड स्टडी है ये। क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? अगर है तो फिर क्यों है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज। तो मतलब एक टैक्सी वाला है जो कि फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपीज़ ले रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हर एक किलोमीटर्स पर वो 8 रुपये एडिशनल चार्ज ले रहा है जो कि हर एक किलोमीटर पर लेगा। मतलब एंट्री फीस जो उसकी टैक्सी में बैठने की है वो 15 है, और देन उसके बाद क्या करेगा वो 8 8 किलोमीटर 8 8 रुपीज़ लेगा पर किलोमीटर के। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या ये एपी है उसने पूछा है। ठीक है, तो मैंने कर लिया उसका। लेट द एंट्री फीस, मतलब लेट द टैक्सी स्टार्टिंग टैक्सी फेयर फेयर इज एक्स। ठीक है, या एक्स नहीं बोल सकते उसको, उसको बोलेंगे हम क्या 15 है। ठीक है, तो हम बोलते हैं उसका फर्स्ट टर्म क्या है 15। अब उसने बोला कि 8 रुपीज़ एडिशनल किलोमीटर लेगा वो पर किलोमीटर के। तो मतलब ये तो हो गया उसका A1। अब A2 कितना होगा? उसने बोला है कि एडिशनल चार्ज लेगा इस 15 रुपीज़ पर। तो अगला कितना हो गया 15 प्लस 8 जो कि कितना हो जाएगा 23। फिर अगले में उसने फिर 15 रुपीज़ लेगा, मतलब फिर 23, देन प्लस फिर 8, तो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, इस टाइप से वो लेता रहेगा। तो मैंने कि अभी मैंने 3 का निकाला है तो मैं इसी को सीरीज मान लेता हूँ। फर्स्ट किलोमीटर कितना है 15, देन नेक्स्ट कितना है 23, देन नेक्स्ट कितना है 31, और फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, अब इसको ए माना जो हमारा फर्स्ट था, ये ए है, और डी हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1 से। तो 23 माइनस 15 इज इक्वस टू 8। तो 23 माइनस 15 इज इक्वस टू 8। तो अब यहाँ से मैं अगर डी देखता हूँ तो हर एक का 8 8 है, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल टर्म्स विल सेम। सो दिस सीरीज ए पी। ठीक है, दिस सीरीज इज ए पी। ठीक है, अब इसी का एक सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया है उसने द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो उसने बोला है एक सिलेंडर है, तो आइए सिलेंडर बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये सिलेंडर है एक जिसमें फुल गैस भरी हुई है, पर उसने क्या किया एक वैक्यूम पंप लगाकर यहाँ से इसमें से 1/4 जो गैस थी वो क्या कर ली है निकाल ली है। तो मैंने कर ली लेट द सिलेंडर वॉल्यूम बी एक्स। मैंने सिलेंडर के वॉल्यूम को क्या मान लिया एक्स मान लिया। ठीक है, तो अगर फर्स्ट को देखा जाए, फर्स्ट सिलेंडर में रिमूविंग गैस, तो वो कितनी होगी? तो टोटल कितनी है इसमें एक्स है, उसमें से कितनी बार निकाल ली है 1/4 एक्स। ठीक है, तो निकली कि बची कितनी 3x/4। ये तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे क्या होगा सेकंड वाले पे, सेकंड सिलेंडर, अब मतलब सेकंड नहीं मतलब फिर से निकालेंगे 1/4 उसी सिलेंडर में से जो 1/4 थी एट अ टाइम। तो हर एक टाइम उसको 1/4 निकालने हैं। तो अगली बार जब 1/4 निकालेंगे तो कितनी निकलेगी 3x/4 सेकंड बार में। तो 1/4 किस में से निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई 3x/4 से। तो यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो 3x/4 माइनस
3x/16। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16 12x माइनस 3x। 4 का इसमें डिवाइड दिया, जो आंसर है ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो यहाँ से कितना आएगा हमारा 9x/16। ये सेकंड वाली गैस रिमूविंग आई जो कि सिलेंडर में से निकली। अब इसका थर्ड केस क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू, इस केस में बनेगा सीधी सी बात है, बचा अब कितना गैस बचा है 9x, तो 9x/16 माइनस 1/4 फिर से निकालेंगे किस में से 9x/16 में से, तो यहाँ से बचेगा 9x/16 माइनस, ठीक है 9 का 1 में दोगे तो 9x/16 का दोगे 64। जब इसको मैंने और सॉल्व किया तो मेरा आंसर आएगा 64, यहाँ से आएगा 36x माइनस 9x, जो कि आएगा 27/64x। अब फर्स्ट कितनी आई मेरी 3x/4, सेकंड कितनी आई 9x/16, और थर्ड जो केस आया वो कितना आया 27/64x। तो 3x/4 कॉमा 9x/16 कॉमा 27/64x एंड सो ऑन, आता रहेगा जब तक। तो अब मुझे इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें a को मान लिया मैंने 3x/4 और d को मैंने निकाला, तो d इसके सेम आएगा नहीं, बिकॉज 9x/16 माइनस 3x/4 जब मैंने निकाला तो अभी निकाला 9x/16 3x/4 तो 16, मैंने सॉल्व किया इसको तो 9x माइनस 12 माइनस 3x/16। उसके बाद नेक्स्ट जब d1 ये तो निकाल के दिया मैंने, इसी तरीके से मैं d2 निकालूंगा, तो d2 इक्वल्स टू 27/64x माइनस 9x/16। जब मैंने इसको सॉल्व किया 64, अब जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया वैसे ही मेरा आया 27x माइनस 36, दैट्स 9x/64। तो हमको इससे साफ पता चल रहा है कि ये AP नहीं है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, इट इज़ नॉट AP। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है, व्हेन इट इज़ कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय द 15 रुपीज़ फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। तो क्या किया है, पहले उसने जब पहली बार गड्ढा खोदा तो उसने 150 रुपये दे दिए, मतलब 150 रुपीज़ दे दिए, और उसके बाद जैसे जैसे वो 1 मीटर आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसको 50 रुपीज़ मिलते बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उसको मिलते जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो पहले उसका फर्स्ट डिगिंग, ठीक है, डिगिंग कॉस्ट कितनी थी 150 रुपये, ठीक है। फिर सेकंड डिगिंग कॉस्ट में उसने क्या किया, उसकी कितनी है 50 रुपीज़, ठीक है। तो अगर इससे हम पैटर्न देखें तो फर्स्ट तो उसका 150 बन गया, देन सेकंड उसका 150 प्लस 50, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेकंड का कॉस्ट पूछा जाए तो वो कब निकलेगा, इसमें 150 का प्लस करने पर, मतलब 200। तो अगला कितना आएगा 200। उसी तरीके से अगर हम थर्ड का देखें तो थर्ड का कितना आ जाएगा 250, क्योंकि 200 प्लस 50 250, तो देन यहाँ पर कितना आ जाएगा 250। उसके बाद जब इतना आ जाए उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको डॉट 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 कर देना है। अब A हमारा कितना है 150, D हमारे को निकालना है तो A2 माइनस A1, जो कि A2 200 है, A1 हमारा 150 है, देन आंसर कितना आ गया 50, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें दूसरा निकालना है तो हम निकालेंगे 250 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 50। तो हमारे क्या आ रहे हैं डी सेम आ रहे हैं, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ए AP, ठीक है। अब इसका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब इसका जो
वो है 10,000 रुपीज़, जिसे वो 8% पे दे रहा है पर एनम, और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका जो पी दे रखा है वो कितना है 10,000, पी इज़ अ प्रिंसिपल, आर इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 8% दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है उसने पर एनम, मतलब हर एक साल। तो ये साल हर एक साल उसकी चेंज होती जा रही है। तो अगर ये चेंज हो रही है तो इसका मतलब इसकी फर्स्ट ईयर पर कितना इसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी 1+r/100 एन। पी इज प्रिंसिपल, आर रेट, एन इज टाइम। ठीक है, तो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टाइम की वजह से। ठीक है, तो पी कितना है हमारा 10,000 जो कि फिक्स है, 1+r 8/100, एन कितना दे रखा है 1 ईयर। ठीक है, ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया। अगर मैं इसी में सेकेंड ईयर पूछूं, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा, बस उस पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि दूसरी साल का है कंपाउंड इंटरेस्ट तो 2। ऐसे ही अगर मैं थर्ड ईयर का पूछूं, थर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10,000/1+8/100 का क्यूब। अब हमको मालूम है कि इस केस में जब इसका 1, 2 और 3 है, तो इस केस में हमारे डी क्या होंगे, सेम नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार 1 है, उसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद क्यूब है, तो क्यूब, स्क्वायर और सिंगल नंबर कभी भी इसका जो डी है, इसका जो डिफरेंस है वो क्या सेम नहीं होगा। तो डी इज़ नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन एपी। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें ए और डी दे रखा है और 4 टर्म्स पूछे हैं। तो आइए कराते हैं इसको भी, बड़ा इजी सा है। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इसने दिया है ए, तो मैं दे दिया है 10 एंड डी दे दिया है आपको 10, और आपसे बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म निकालिए। कितने निकालिए, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन ए पी। तो फर्स्ट 4 टर्म सिंपल सी बात है, जनरल मैंने लिखवाई है, जनरल फॉर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए कितना है हमारा 10, ए प्लस डी कितना होगा मतलब 10 + 10, ए प्लस 2d मतलब 10 + 2 × 10, और ए प्लस 3d मतलब 10 + 3 × 10 डॉट डॉट डॉट। अब 10 कॉमा 10 + 10 20 कॉमा 10 + 2 × 10 मतलब 20 + 10 30, 10 और ये 30 तो कितना हो गया 40 एंड डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें हमने क्या निकाल दिए, जनरल फॉर्म ऑफ पी से इसके 4 टर्म्स निकाल दिए, जबकि कॉमन डिफरेंस हमें गिवन था। ठीक है, तो अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, a इक्वस टू -2 एंड t इक्वस टू 0। तो अगर मैं इसका बोलूँ जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वस टू a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। जब मैंने इसको सॉल्व किया, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा क्या आएगा, ए कितना है मेरा -2, डी कितना है मेरा -2 + 0, फिर ए कितना है -2 + 2 × 0, फिर है अगला -2 + 3 × 0। जब मैंने इनको सॉल्व किया 3 × 0 के बाद, तो मेरा आया -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 2 ए पी के क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के, तो मैं नहीं करा रहा हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है a इक्वस टू -1 एंड d इक्वस टू 1/2। तो हमारा सिंपल सा है कि हमें जनरल फॉर्म लगानी है। तो जनरल फॉर्म ऑफ
एंड ए पी इज इक्वल टू ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो ए कितना है हमारा -1 कॉमा ए प्लस डी मतलब -1 प्लस 1/2 प्लस कॉमा ए -1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस कॉमा -1 प्लस 3 इंटू 1/2 क्योंकि देखो यहाँ पर 1 ए है तो -1 और डी डालते जा रहे हैं आपके सामने। अब यहाँ से -1 कॉमा यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा -2 प्लस 1/2 1 मान के एलसीएम ले सकते हैं कॉमा 1। अब यहाँ से कितना होगा 2 से 2 कैंसिल -1 प्लस 1 कॉमा यहाँ पर होगा -1 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर क्या होगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2 यहाँ से 1 डालेंगे हम प्लस 3/2। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0 कॉमा यहाँ से करोगे 2 मतलब -2 प्लस 3/2 यहाँ से आएगा -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0 कॉमा 1/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4th सेकंड का। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th सेकंड का ही 5th क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है। a इक्वल्स टू -1/25 और d इक्वल्स टू 0.25। तो इसमें भी जनरल फॉर्म डालेंगे। ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। a को हमने सीधा सीधा पुट कर दिया -1.25। ठीक है, एक लाइन है सेपरेट कर देते हैं इनको। अब दूसरे वाले में क्या होगा -1/25 प्लस d कितना है -0.25 फिर a कितना है हमारा -1/25 प्लस 2 इंटू डी कितना है हमारा -0.25 कॉमा फिर a कितना है हमारा -1/25 प्लस 3 इंटू -0.25। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया -1.25 -1.25 -0.25। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉमा लगे हुए हैं इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा हमारा माइनस का 1.25 और देखिए ये प्लस माइनस -2 का जब इसमें देंगे तो 0.50 हो जाएगा। देन नेक्स्ट सो ऑन चलेगा। और यहाँ पर हमने जब देखा क्योंकि हमें 4 ही निकालने तो इसीलिए 4 निकालने, वरना निकलने को तो इसमें बहुत निकलेंगे। ठीक है, हमें 4 ही निकालने इसलिए 4 ही निकाल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद माइनस का 1.25 प्लस -3 का कपूर हो गया तो 0.75। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम सॉल्व और करेंगे। इस बार क्या करेंगे माइनस का 1.25 इसको कर देंगे माइनस प्लस कॉमा माइनस का 1.50 फिर कॉमा फिर यहाँ पर करेंगे माइनस का 1.75 फिर कॉमा यहाँ पर करेंगे माइनस का 2.00 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें।